रिश्तों की मिठास। गांव के किनारे बसा एक शांत सा घर, दीवारें पक्की, लेकिन रिश्ते अभी भी मिट्टी की खुशबू से भरे हुए। यही था शर्मा जी का घर, जहां उनका बेटा राहुल अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। राहुल की बहन अंजलि शहर में पढ़ाई कर रही थी, अब कॉलेज खत्म करके घर लौटने वाली थी। सीमा इस घर में 4 साल पहले ब्याह कर आई थी। साधारण सी, पर संस्कारी और मेहनती। उसने अपने सास ससुर का पूरा मान रखा और राहुल को भी पूरा स्नेह दिया। लेकिन एक रिश्ता ऐसा था जिसमें अब तक मिठास नहीं आ पाई थी, वो था नंद और भाभी का रिश्ता। जिस दिन अंजलि घर आई, पूरा घर चहक उठा। माँ ने पकवान बनाए, राहुल ने बाजार से मिठाई मंगाए और सीमा ने रसोई में जी जान से मेहनत की। लेकिन अंजलि के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। उसने सीमा को सिर्फ औपचारिक नमस्ते कहा और अपने कमरे में चली गई। सीमा ने ध्यान दिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसे पहले से अंदेशा था कि अंजलि को उसका घर संभालना पसंद नहीं आएगा। आखिर अब उसकी जगह एक और स्त्री इस घर की धुरी बन चुकी थी। अगले कुछ दिनों में अंजलि अक्सर सीमा की छोटी छोटी गलतियों पर टोकने लगी। भाभी, चाय में चीनी ज्यादा है। भाभी, मम्मी को दवाई समय पर दी थी न। भाभी, ये पर्दे बदलने चाहिए थे। सीमा ने सब कुछ चुपचाप सहा। राहुल को कुछ कहती तो वह कहता, अंजलि अभी नहीं आई है, सब सामान्य हो जाएगा। लेकिन सीमा के मन में चुपचाप एक घाव बनता जा रहा था। वह सोचती, क्या मेरा इस घर में कोई अपना नहीं। एक दिन अंजलि की सहेली नेहा घर आई। नेहा ने सीमा से बहुत प्रेम से बात की और खाने के बाद उसकी तारीफ भी की। भाभी, आपका खाना तो कमाल का है। अंजलि थोड़ी असहज हो गई। उसने नेहा को एक कोने में ले जाकर कहा, तुम भाभी के सामने इतना मत बोलो, वो खुद को बहुत बड़ी समझने लगेंगी। नेहा ने मुस्कुरा कर कहा, अंजलि, तूने कभी उनके मन की सुनी है? भाभी कितनी मेहनत करती है और तू सिर्फ कमियां देखती है। अंजलि चुप हो गई, लेकिन उस दिन कुछ उसके मन में बदलने लगा। एक दिन अंजलि को तेज बुखार हो गया। माँ और पापा घर पर नहीं थे। राहुल ऑफिस में था। सीमा ने बिना किसी शिकायत के अंजलि की सेवा की, दवाएं, गर्म पानी, खिचड़ी, सब कुछ समय पर। अंजलि ने बिस्तर पर लेटे हुए सीमा को देखा, जो पंखा झल रही थी। आंखें नम हो गईं। भाभी, माफ कीजिए, मैंने आपको कभी समझा नहीं। सीमा ने उसका हाथ थामा। रिश्ते समझने में वक्त लगता है, अंजलि, लेकिन जब समझ आ जाए तो बहुत सुंदर हो जाते हैं। उस दिन के बाद अंजलि और सीमा के बीच एक नई शुरुआत हुई। अब अंजलि खुद रसोई में सीमा का हाथ बटाने लगी, बाजार साथ जाने लगी, माँ को दवाई देने का ध्यान दोनों मिलकर रखती। राहुल जब शाम को घर आता तो अब घर में हंसी की आवाजें गूंजती। एक दिन अचानक शर्मा जी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। अस्पताल ले जाना पड़ा। रात भर सीमा और अंजलि दोनों उनके साथ थीं, एक दूसरे का सहारा बनी। डॉक्टर ने कहा, देखभाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अंजलि ने सीमा की ओर देखा और कहा, अब पापा की देखभाल हम दोनों मिलकर करेंगे। भाभी, अब अंजलि की शादी हो चुकी थी। वह ससुराल में खूब खुश थी, लेकिन हर हफ्ते अपने मायके आती थी सीमा भाभी के हाथ की बनी खीर खाने। राहुल ने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों अब सगी बहनों से भी बढ़कर हो। सीमा और अंजलि ने एक दूसरे को देखा और कहा, कभी कभी खून से नहीं, समझदारी से रिश्ते बनते हैं। ये कहानी केवल सीमा और अंजलि की नहीं है, ये हर उस घर की है जहां नंद भाभी के बीच खटास से शुरुआत होती है, लेकिन अगर दोनों थोड़ी समझदारी और अपनापन दिखाएं तो ये रिश्ता सबसे मधुर बन सकता है। रिश्ते निभाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं।